नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के चल रहे हैं जिस कहानी में आप सुनोगे किस तरीका से एक लड़की ने और अपना शरीर एक बंदर के साथ में जला करके राख कर दिया। हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि बहुत कुछ। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान बंधु बन करके जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार मृत्यु लोक पर भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, निकल कर के जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि रास्ते में एक चिता जल रही है और उस चिता तो एक जल रही है, लेकिन उससे आग की लपटें दो निकल रही हैं। आग की लपटें दो निकल रही हैं। तो मैया पार्वती को शंका हो गई। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, ये जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ कि ये जो एक चिता जल रही है, लेकिन इससे आग की दो लपटें कैसे निकल रही हैं, इसका क्या कारण है? अगर अग्नि एक जगह जल रही है तो उसमें से लपट एक ही निकलनी चाहिए और ये दो दो निकल रही हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान भोले बाबा ने कहा, पार्वती इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? बोले इसके पीछे ये कारण है कि इस चिता में और एक लड़की एक बंदर के साथ अपना शरीर जला रही है। क्या? बोले हाँ। बोले बंदर के साथ? बोले हाँ। क्या रिश्ता था उसका? बोले वो रिश्ता था जो एक पति पत्नी का हुआ करता है। आजा पार्वती, हम तुम्हें सुनाते हैं, ये एक बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी को जो इंसान कलयुग में सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आजा, तो भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती को कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। कहा है मैया पार्वती से, पार्वती किसी जंगल में और एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा रहा करता था। दोनों बड़े हर्षोल्लास के साथ में उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर उधर से फल लेकर के आना, खाना, पेट भरना, शाम को एक पेड़ की खो में सो करके आराम करना उसका नित्य प्रति उन दोनों का काम था। बड़े हर्षोल्लास में जीवन व्यतीत कर रहे थे दोनों बंदर और बंदरिया। तो एक दिन रात्रि के समय, रात्रि का एक पहर निकल चुका था, तब उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पर वो बंदर बंदरिया खो में रहा करते थे, उसी पेड़ पर कहीं से आकर के उड़ करके एक हंस हंसनी का जोड़ा बैठ गया। ध्यान देना पार्वती। तो हंस और हंसनी रात्रि में आपस में बातें कर रहे थे। उधर वो बंदर और बंदरिया, उसमें बंदर तो सो गया, लेकिन जो बंदरिया थी वो बड़ी चतुर थी, वो जाग रही है और हंस और हंसनी की बातों को सुन रही है। तो हंसनी ने कहा है हंस से, पिया आप कोई ऐसी बात कह करके हमें सुना दो जिससे ये रात पार हो जाए। हंस ने कहा, हम कोई बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात तुम्हें हम बहुत अच्छी जानकारी बताएंगे। बोले क्या? बोले ये जानकारी बताएंगे कि आज और इस समय ऐसी घड़ी, ऐसे नक्षत्र मिले हैं, इतना शुभ मुहूर्त है, इतना शुभ समय है कि ये जो पेड़ के नीचे तालाब है, इस तालाब में इस समय अगर कोई जानवर कूद करके स्नान कर लेगा तो उसे इंसान का जन्म मिल जाएगा, उसे मानव योनि मिल जाएगी। मेरे क्या कहा? बोले हाँ, बिल्कुल सच बात है। ये घड़ी, ये नक्षत्र इतने दिन बाद मिले हैं, इतना शुभ समय आया है ये कि इस समय में अभी इसी वक्त जो कोई जीव अगर इसमें कूद करके स्नान कर लेगा तो उसे इंसान की योनि मिल जाएगी। मेरे भैया बंदरिया ने वो बातें सुन ली और सुनी। सबसे पहले अपने पति को जगाया, बंदर को, क्योंकि बंदर इतने मौजूद थे कि वो बंदर नहीं जगे, नींद में इतने खोए हुए थे। तो कहते हैं ना कि जो जागे सो पावे और जो सोवे सो खोवे। एकदम बार बार जब बंदर को जगाया, बोले पिया घड़ी निकल जाएगी, अगर अब आपको मानव योनि में जाना है तो इस शरीर को छोड़ना है तो इस समय मेरे साथ में उठो और इस सरोवर में स्नान करो। जब बार बार उस बंदर को जगा रही है तो उस बंदर ने जगा तो नहीं, नींद तो नहीं खुली, लेकिन उसने लात मार दी उस बंदरिया में। मेरे भैया उस डाली से वो बंदरिया नीचे जैसे ही डायरेक्ट उस तालाब में गिरी तो एक बंदरिया, लेकिन बहुत सुंदर 12 साल की कन्या बनी। मेरे भैया इतनी सुंदर लड़की बनी, इतनी सुंदर लड़की बनी कि देखने वाले देखते रह जाएं। अब उस सरोवर से निकली, शरीर पर कपड़ा नहीं थी। मेरे भैया कपड़ा कहाँ से आए? वो बंदर की योनि से मानव योनि में आई, लड़की बनी, लेकिन शरीर पर कपड़ा नहीं थे। तो निकल करके उस सरोवर से और आकर के उसी पेड़ की एक खो में बैठ गई। अब सुबह हुआ,
मेरे भैया सुबह हुआ तो अब बंदर ने देखा, बोले मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी बंदरिया कहाँ है। पत्नी के प्यार में इतने अंधे, इतनी याद आने लगी, इतनी याद आने लगी, अब तो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, बुरे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तब उस खो से आवाज़ लगाई है, पिया मैं यहाँ बैठी हूँ। बंदर ने देखा ये लड़की मुझे पिया क्यों कह रही है, ये लड़की मुझे पति क्यों बता रही है। पूछा क्या बात है, क्या कहना चाहती है। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले तुम कैसे। बोले पिया मैं एक बंदरिया थी, तुम्हें मालूम है, लेकिन रात्रि में हंस हंसनी ने हमें बताया कि ऐसा शुभ मुहूर्त आया, उस शुभ मुहूर्त में मैंने कूद करके इस सरोवर में स्नान कर लिए, मेरा शरीर इंसान का हो गया, तुम बंदर हो। अब तो उस बंदर ने पत्नी की बात सुनी, एकदम पेड़ से कूद पड़ा उस सरोवर में, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। बार बार कूदता है लेकिन कुछ नहीं होता है। मेरे भैया अब तो वो लड़की उस बंदर के साथ में बड़े हर्ष उल्लास के साथ रहने लगी। बंदर इधर उधर से फल फूल कंदमूल ये सब लेकर के आए और उसको खा करके वो लड़की अपनी गुजर बसर करे। भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, पार्वती समय धीरे धीरे निकलता चला गया, समय धीरे धीरे निकलता चला गया। अब एक दिन बंदर तो इधर उधर जंगल में वन फल लेने के लिए चला गया, अपनी पत्नी उसी लड़की का पेट भरने के लिए। लेकिन किसी राज्य का एक राजा उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसने देखा कि एक खो में कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरे भैया उस राजा का उस लड़की पर दिल आ गया, एकदम अपना कोड़ा नीचे डाल दिया उस राजा ने और आवाज लगाई है, बेटी इस कोड़ा को उठा करके जरा हमें दे दीजिए। उस लड़की ने कहा, महाराज मैं शरीर से निर्वस्त्र हूँ, मैं तुम्हारे सामने निकल नहीं सकती, मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, मेरा अंग खुला हुआ है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, महाराज माफ करना, हम तुम्हारा कोड़ा नहीं दे सकते। उसी समय घोड़ा से अपना पीताम्बर फेंक दिया महाराज ने। उस लड़की ने कहा है कि इसे बांध करके अपने शरीर से आ जाओ और इस कोड़ा को उठा करके हमें दे दीजिए। अब वो राजा तो घोड़ा पर बैठा है, लड़की ने उस कपड़े को उस पीताम्बर को अपने शरीर से लपेटा और उस खो से निकल करके कोड़ा उठा करके जैसे ही महाराज की तरफ किया, महाराज ने हाथ पकड़ करके झटका मार करके घोड़ा पर बिठा करके ले गए अपने नगर के लिए। लड़की चिल्लाती रही, रोती रही, पीटती रही, बोले मेरे पिया मेरे बगैर मर जाएंगे, मैं एक स्त्री हूँ, एक लड़की नहीं हूँ, मेरे पति हैं इस संसार में, और अगर तुम मुझे ले गए तो मेरे पति मर जाएंगे, तुम्हारे ऊपर बगरवाद के दोष आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर काम का भूत सवार हो तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होय, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोय। कौआ नाम का पक्षी रात्रि में अंधा होता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कामी पुरुष होते हैं, कामी आदमी होते हैं, उसे दिन और रात कभी भी दिखाई नहीं देता। उस राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उस लड़की की विनम्र निवेदन भी नहीं सुना, उस लड़की की करुण क्रंदन भी नहीं सुना, वो अपने नगर में लेकर के गया। नगर वासियों ने देखा, बोले हमारे महाराज एक बहुत सुंदर लड़की लेकर के आए, उससे विवाह करेंगे। अब वो लड़की अपना धर्म बचाना चाहती है, मेरा धर्म कैसे बचे। तो जब रात्रि हुई, रात्रि के समय वो राजा लड़की के शयन कक्ष में आया, सुंदर सुंदर आभूषण दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए पहनने के लिए, उन सब को पहन करके लड़की बैठी है। मेरे भैया उस राजा ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की ने कहा महाराज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पति जंगल में हैं, आप मुझे जबरदस्ती लेकर के आए हो, अगर आपने कुछ कहा हमसे तो हम तुम्हें श्राप लगा देंगे। मेरे भैया श्राप का नाम सुन करके वो राजा रुक गया। उसने कहा देखो आप श्राप मत लगाओ, लेकिन बात हकीकत ये है कि आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। तो उस लड़की ने अपना धर्म बचाने के लिए कहा महाराज हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन आप कुछ दिन तक रुक जाओ। बोले क्या, कितने दिन तक। बोले मेरी उम्र अभी 12 साल की है, अभी 12 साल और व्यतीत हो जाने दो, 12 साल तक मुझे अपनी कन्या बना करके रखो, जब मैं तरुण युवती हो जाऊं, मेरी उम्र 24 वर्ष हो जाए, आप मुझसे शादी कर लेना। राजा ने कहा चलो ठीक है, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो हमारी दुल्हनिया बनेगी ना। मेरे भैया इतना सोच करके उस बिटिया को और अपनी लड़की की तरह अपने आंगन में पालने लगा है वो राजा। उधर जब बंदर लौट करके आया जंगल से तो उसने देखा पत्नी उस खो में नहीं है, चारों तरफ ढूंढा, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, चारों तरफ चीखता रहा, लेकिन वहाँ अगर कोई हो तो उसे मिले। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकल रहा है, अब वो बंदर दिन प्रतिदिन सूखता चला गया। इधर उस लड़की ने विचार किया, बोले अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहने से कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा है महाराज मुझे बंदरों का खेल देखना बहुत पसंद है, आप अपने महलों में बंदरों का खेल कराइए। तो महाराज का आदेश। महाराज ने कहा हमारी बिटिया जो आंगन में रह रही है, उस बिटिया से के सामने जो कोई बंदरों का सबसे अच्छा खेल करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा।
मेरे भैया अब तो जितने भी कलंदर थे उस नगर में, सब बंदर अपने अपने बंदर लेकर के आने लगे। बेटी को खेल दिखा रहे हैं, लेकिन बेटी सबको इनाम देकर के वापस कर देती है। वही लड़की जो बंदरिया से राजकुमारी बन गई थी। तो हे पार्वती, अब समय धीरे धीरे निकलता चला गया। एक दिन वही बंदर अपनी पत्नी की याद में बैठा हुआ था। पीछे से जाकर के एक उसी नगर के कलंदर ने और उस बंदर के ऊपर अपना जाल फेंका, उसे पकड़ लिया, शिकंजे में कस लिया, रस्सियों से बांध करके नगर में लेकर के आया। अब वो बेचारा नाचना कूदना तो जानता नहीं था। मेरे भैया ले जा करके राजकुमारी के सामने पेश किया और डंडा हाथ में लेकर के उस बंदर को नचा रहा है वो कलंदर। वो बेचारा नाचना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी नचा रहा है। कहते हैं ना कि जो कोई किसी की बात नहीं माने वो तुरंत डंडे से मान जाता है। अब बंदर में जब लकड़ी मारता है वो इधर से कूद करके इधर गिरता है, इधर से कूद करके इधर गिरता है। राजकुमारी समझ गई, बोले ये वही हैं, इन पर न तो नाचना आता है न कुछ। पहचान लिया अपने पति को। उस कलंदर से कहा, भैया आप इस बंदर को मुझे दे दीजिए, आप जी चाहो उतनी कीमत ले सकते हो, लेकिन इस बंदर को आप मुझे दे दीजिए। कलंदर ने कहा, ठीक है महारानी, अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। मेरे भैया उचित मूल्य देकर के उस राजकुमारी ने अपने पति को यानी उस बंदर को उस लड़की ने खरीद लिया और अपने आंगन में अपने पति की तरह सेवा करती है। खुद खाना बाद में खाए पहले उस बंदर को खिलाती है, खुद स्नान बाद में करे पहले उस बंदर को स्नान कराती है। अब तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। रस्सी से बांध करके रखती है। मेरे भैया धीरे 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 समय निकलता चला जा रहा है। अब उधर वो समय नजदीक आ रहा है कि महाराज से कहा है कि 12 साल बाद और मुझे अपनी बिटिया बना लेना। तो हे पार्वती सुनो, अब एक दिन जो उसी महाराज की, उस राजा की, उस आंगन में एक बहन थी। तो कहीं पर वो राजकुमारी, जो राजा उस राजकुमारी को लेकर के आया था, जिसे बंदरिया से लड़की बन गई थी, उसे पकड़ कर के लाया, एक दिन किसी काम बस पड़ोस में चली गई। और जब पड़ोस में गई तो जो राजा की बहन थी उससे कह करके गई कि इस बंदर का ख्याल रखना, टाइम से पानी पिला देना, टाइम से खाना खिला देना। मेरे भैया उस लड़की ने, जब वो राजकुमारी चली गई तो उस राजा की बहन ने, उस लड़की ने उस बंदर को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया, बोले ये और इस बंदर का रोज नाच देखती है, आज हम भी देखें ये नाचता कैसा है। मेरे भैया चारपाई से बंदर बना था, उसने लकड़ी उठाई, उस बंदर को नाचाना प्रारंभ किया है। लेकिन वो बेचारे नाच ना जाने तब तो ना, इधर मारती है तो इधर कूद करके गिरते, इधर मारती है तो इधर कूद करके गिरते। एकदम क्या हुआ कि वो चारपाई में जो रस्सी लगी होती है उस रस्सी में फंस गई और एकदम कूदे तो जो महल की चार दीवारी बनी थी, उस चार दीवारी से कूद करके नीचे गिरना चाहते थे। गले में रस्सी बंधी हुई थी। मेरे भैया एकदम लटके के लटके रह गए, फांसी लग करके वो बंदर मर गया। अब जिस समय वो लड़की लौट करके आई, उसने देखा मेरे पति मर गए। मेरे भैया कलेजा फट गया, बहुत रोई, बहुत। उस बंदर को उठा करके अपनी गोदी में रख करके बहुत रोई, इतनी रोई बता नहीं सकते आपको। मेरे भैया राजा को मालूम पड़ा तो राजा उस बंदर को ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। उसी समय 16 श्रृंगार से अपने शरीर को सजा करके सती होने की तैयारी करने के बाद, हे पार्वती, आज वो राजकुमारी चली। राजकुमारी जैसे ही उस जगह पर पहुंची, जिस जगह पर बंदर को जलाया जाने वाला है, उसकी चिता जलाई जाने वाली है, उसका अंतिम संस्कार किया जाने वाला है, महाराज ने देखा, चकित रह गए। बोले तुम 16 श्रृंगार करके क्यों आई हो? बोले महाराज मैं सती होना चाहती हूँ। बोले किसके साथ? बोले अपने पति के साथ। बोले कहाँ है तुम्हारा पति? बोले यही मेरा पति है। पूरा हाल बताया उस लड़की ने महाराज को। महाराज को रहम आ गया, अपने आप पर कोसने लगे कि मेरी वजह से और इस पतिव्रता स्त्री का पति चला गया। हाथ जोड़ करके कहा है, बेटी 12 साल तक तुम मेरे आंगन में बेटी बन करके रही, बेटी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि क्षमा मांगने लायक भी मैं नहीं हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे भैया अब धीरे धीरे और उस चिता को तैयार किया गया। उस चिता पर बंदर रखा, वो बेटी जाकर के उस चिता पर बैठ गई। उस बंदर को अपनी गोदी में लेकर के जैसे ही अपनी हथेली रगड़ी, अग्नि प्रकट हो गई और वही चिता आहे पार्वती ये जल रही है।
तो वो लड़की एक बंदर के साथ में सती हो गई, अपने पति के साथ में सती हो गई, अपना पतिव्रत धर्म निभाया, जीते जी निभाया और मरने के बाद भी निभाया। तो ये पार्वती, तुमने ये देख लिया है कि एक चिता में से दो लपटें निकल रही हैं, दो लौ निकल रही हैं। पार्वती चलो, हमें तुम्हें इस मृत्यु लोक से चलना है। मेरे भैया इतना पार्वती को समझा करके भगवान भोलेनाथ वहाँ से चलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलता है, पति हमारा चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो पति पति होता है। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति की सेवा करें, उनका कहना माने, उनके ऊपर कभी भी दोष या आरोप नहीं लगाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।